हेलो हेलो डियर, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और ये शाम के लगभग 3:45 बज रहे हैं। और जैसे कि कल आपने देखा था मैंने मालपुआ बनाया था। सुबह बाबू को भी एक मालपुआ दिया और मैंने भी खाया, फिर चना का भुंजा खा के। और अचानक से इतनी तबीयत बिगड़ी, ये भी नहीं है गांव गए हैं, पूरा मैं डर गई, एकदम घबरा गई कब क्या होगा। लेटी रही, मतलब अजीब सा लग रहा था। कुछ नाम नहीं आप दे सकते हैं कि किस तरह टाइप का बीमारी होता है, ना बुखार ना और भी कुछ, ना सर दर्द, अजीब सा पैर हाथ सुन्न हो जाता है। लेटी रही मैं, फिर बाबू को बीच में भूख लगा तो किसी तरह उठ के मैंने बॉर्नविटा बनाकर इसको दे दिया। लेकिन मुझे बहुत तेज़ भूख लगी थी, लेकिन कुछ भी करने का हिम्मत ही नहीं होता था, उठने का हिम्मत ही नहीं होता था। आखिरकार मैं हिम्मत करके 4 बजे उठी हूँ। अभी शाम के 4 बज रहे हैं। मुझे लगा मैं कुछ बना के खा लूँ, मूंग का दाल और चावल कुछ भी। लेकिन इतनी तेज़ भूख लगी थी कि पहले लगा कुछ दूसरा चीज़ खा लूँ। तो अभी मैंने तरबूज निकाला है, इसको खाऊंगी। और इसीलिए मैंने स्लैब से पूछा, क्योंकि सुबह से तो कुछ बना ही नहीं था जो कि स्लैब से गंदा होगा। लेकिन आजकल ज़रा सा कुछ छोड़ दीजिए इतनी चींटियाँ आ जाती हैं कि पता नहीं कहाँ से इतनी चींटियाँ आती है। पहले तरबूज खा लेते हैं हम और बाबू, उसके बाद फिर अगले काम में लगेंगे। तो यहाँ पर तरबूज खा लिया है और अब यहाँ पर सारी चीज़ को मैं जितना भी इसका छिलका वगैरह है समेट लूँगी। और बाबू को मैंने कहा कि बचा हुआ तरबूज रख दो फ्रिज में। और उसके बाद फिर बिल्कुल हल्का हल्का चीज़ पहनने का मन करता है जिससे कि गर्मी न लगे। और ये नाइटी थोड़ा लंबा था, पीछे से पैर के नीचे आ जाता था तो मुझे बहुत डर लगता था। तो मैंने इसको काट कर और हाथ से ही उसमें तुरपाई कर दी, छोटा कर दिया। और तरबूज खाने के बाद यहाँ पर मैंने चावल चढ़ाया, चावल और एक तरफ मैं छिलका वाले मूंग का दाल चढ़ा लूँगी। उसके बाद मैंने सोचा ये तोरी की सब्ज़ी बनाऊँगी। लेकिन भूख मुझे इतनी तेज़ लगी थी, मुझे इतना हिम्मत नहीं था कि मैं इसको छीलूँगी, काटूँगी, फिर बनाऊँगी। जब बनने में भी समय लेता है तो यहाँ पर मैंने चावल उधर चढ़ा दिया है छोटे से बर्तन में, क्योंकि सिर्फ मैं और बाबू हूँ। और यहाँ पर दाल डाल दिया। तो फिर मेरे पास आइडिया आया कि चलो इसमें आलू डाल देती हूँ और दाल चावल चोखा ही बना के खा लूँगी। तोरी इसी तरह से पड़ा रह गया कई दिनों से, 2-3 दिन से इसी तरह रखा हुआ है, मैं बना ही नहीं पाती हूँ और ये सूखते जा रहा है। और उसके बाद जब तक दाल चावल बनेंगे तब तक मेरे सारे नाइटी और सारा कपड़ा जमा है, क्योंकि ये है नहीं, ये तो कर देते थे मशीन में साफ़, और ये है नहीं। और मेरा भाई जो है वो रात में आता है 7-8 बजे के आसपास, क्योंकि वो पढ़ता है, उसका अपना भी बहुत सारा काम है। तो अभी शाम में मैंने अपने लिए बाबू के लिए चढ़ाया है खाना, जब तक उधर पकेगा तब तक मैं अपना सारा कपड़ा धो लूँगी। और ये जो अलना है इस पर जो भी रखा हुआ है कपड़ा सबको एक जगह रख लूँगी, समेट लूँगी, क्योंकि छोटा बड़ा इस तरह लटका हुआ अच्छा नहीं लगता है। मैं तो हमेशा घर द्वार साफ ही रखती थी, लेकिन कर ही नहीं पाती हूँ। अभी ही देखिए भूख से हालत ख़राब है, लेकिन फिर याद आया कि अभी जो नहाऊंगी फिर क्या पहनूंगी, क्योंकि सारा कपड़ा मेरा जमा हो गया था। तो डियर, आप लोग जो भी चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, अपना कमेंट्स करिएगा, मैं आप लोगों के कमेंट्स का रिप्लाई करती हूँ। और बाकी सारे कपड़े को मैंने टब में रख दिया। और यहाँ पर अब जब तक कपड़ा ड्राई होगा तब तक मैं खाना खा लूँगी। तो यहाँ पर दाल चावल मैंने निकाल दिया है। और भूखे में कोई भी चीज़ खाइए इतना टेस्टी लगता है, इतना टेस्टी। ये मूंग छिलका वाला मूंग का दाल बना था। सिर्फ मैंने इसमें हींग, तेज़पात, नमक, हल्दी डाली थी और धनिया पत्ता, टमाटर वगैरह कुछ भी नहीं डाला था। और फिर यहाँ पर जो आलू 5-7 दिया था, इसको मैं क्रश करके इसका मैं चोखा बना, हम लोग चोखा बोलते हैं, कई लोग भरता भी बोलते हैं। और उसके बाद बाबू के लिए बिना मिर्ची का निकाल के मैंने एक लाल मिर्च पकाया और इसमें डाला। और यही खाने में इतना टेस्टी लग रहा था। अब तो अचार भी खाने की इच्छा नहीं होती है, ये भूखे में यही खाने में इतना अच्छा लग रहा था कि पूछिए मत। और भरपेट खाया, थोड़ा सा बस चावल बचा। उसके बाद यहाँ पर बाबू ने कहा मेरा मिला दो, तो मैंने कहा चलो इसका मिला देती हूँ। और ये फ़ोन पे बोल भी दिया पापा को, कभी कुछ खाया नहीं हूँ। फिर वो फ़ोन किए, 4 बज गया है, खाई नहीं हूँ। मैंने कहा जब मेरी तबीयत ही ख़राब हो गई तो मैं क्या करूँ, समझ में कुछ नहीं आता है। और ये नाइटी नीचे से बहुत बड़ा फोल्ड किया है ताकि बाद में मैं इसको खोल सकूँ। और यहाँ पर खाना पीना खाने के बाद, चूँकि शाम से काम ही शुरू हुआ था, तो तुरंत खाना पीना खाने के बाद लेटती नहीं हूँ, क्योंकि गैस बनने का डर रहता है। तो कम से कम 10 से 15 मिनट डॉक्टर ने कहा है, 15 से 20 मिनट कहा है, या तो आप टहलिए या फिर खाना खाने के बाद तुरंत नहीं आपको लेटना है। तो
यहाँ पर जो कपड़ा मेरा ड्रायर में था सबको मैंने निकाला और सारी नाइटियाँ, जितने भी नाइटी मेरे थे सारा, और ये जो सूट देख रहे हैं मैं रोज़ इसको धोकर डालती हूँ। अभी तो मैं पहनती नहीं हूँ क्योंकि ये मुझे फिट आएगा नहीं, लेकिन मैं इससे पोंछती हूँ, पोंछने में यूज करती हूँ, क्योंकि दिमाग में एक अलग तरह की बातें चलती रहती है, मुझे ये नहीं यूज करना है, ये नहीं पहनना है, इसको नहीं छूना है। अपने कपड़े से काम चलाती हूँ। और नीचे बाबू को मैंने खेलने के लिए भेजा है, तो बस मेरा ध्यान वहीं पर लगा हुआ है, क्योंकि मैं नीचे तो जा नहीं पाऊँगी, तो बार बार उसको देखते रहती हूँ कि कहीं मेन सड़क पे ना चला जाए, इसीलिए बार बार आवाज़ देते रहती हूँ। और यहाँ पर सारे नाइटी को मैंने डाल दिया है, और भी 2 नाइटी बचा हुआ है। आता है वो शाम में, मेरा भाई मतलब 7-8 बजे आता है, और 4 बजे उठता है, फ्रेश वगैरह होकर 5 बजे के आसपास निकल जाता है, क्योंकि उसका अपना एक अलग रूटीन है। योग करता है, फिर अपना पढ़ता है, पढ़ाता है, ऑनलाइन जो भी है अपना इंस्ट्रूमेंट वगैरह सीखता है, बजाता है। तो अब यहाँ पर मैं किचन आ गई हूँ, और ये जो आटा है ये आशीर्वाद आटा था, इसमें चींटी लग गई थी, इसको मैंने धूप में रखा था। तो चक्की वाला मैंने आटा मंगाया, पहले 2 किलो ये लाए, बोले देखो अच्छा लगता है खाने में, तो सही ही लगा। फिर ये 5 किलो का पॉकेट मंगाए, तो ये भी 35 रुपया किलो ही पड़ा, रेट सेम ही पड़ा। तो ये जो पहले का आटा था इसमें चींटी लग गई थी, तो आटा का ड्राम धुला हुआ नहीं था, इसीलिए आज मैंने इसको धुलवाया है। तो अब मैं इसमें पहले चक्की वाला आटा रख लूँगी, बाकी ये जो चींटी वाला आटा है इसको अच्छे से छन्नी से छान के उसमें रख लूँगी, क्योंकि वो बाहर रहता है, तो फिर बाहर रहेगा तो फिर उसमें चींटियाँ लगेंगी। तो इस तरह से मैं सोच रही हूँ मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ, मैं वेट कर रही हूँ, क्योंकि उसने कहा था मेरे भाई ने कि दीदी मैं आऊँ, मैंने राजमा भिगो दिया है, मैं आऊँगा तो राजमा लेकर आऊँगा, क्योंकि यहाँ पे बना कर लेके जाने में समय लगेगा, तो मैं ही बनाऊँगा जा कर के। तो मैंने कहा ठीक है, मैं लहसुन अदरक ये सब छील के टमाटर सब काट के रख दूँगी, लेकिन मेरी तबीयत सही ही नहीं रहती है। तो यहाँ पर मैंने अभी बनाने के लिए बस आटा थाली में रख लिया और सब आटा उसमें डाल दिया। बाबू भी नीचे से खेल के यहाँ आ गया है। उसके बाद मेरा दूध फट गया था कल का, यही जब जिस दिन तबीयत गड़बड़ हो जाती है तो उस दिन मेरा दूध वगैरह भी फट जाता है, उठ के मैं गर्म ही नहीं कर पाती हूँ। तो मैंने सोचा क्या करूँ, तो मैंने सोचा इसका आज मैं कच्चा रसगुल्ला बनाती हूँ, बहुत खाने का मन भी कर रहा था, 2-3 दिन से बहुत चीज़ मीठा खाने का मन कर रहा है। तो यहाँ पर उसको मैंने अच्छे से निचोड़ दिया था। मैं रेसिपी तो शेयर नहीं कर रही हूँ, लेकिन अभी आप देखिएगा, इतना अच्छा, इतना स्पंजी, इतना अच्छा रसगुल्ला बना था, इतना अच्छा मैंने सोचा भी नहीं था। मेरा भाई भी बोला कि बहुत ही अच्छा बना है, जबकि एकदम जल्दी। मुझे लगा कि अब सारा काम निपट गया है, थोड़ा दाल चावल बचा है, तो सारा काम जैसे कि कपड़ा भी धो लिया, सूखने डाल दिया, अब सोफ़ा का कवर सिर्फ बचा हुआ है मशीन में, उसको भी दे के छोड़ दिया। मैंने सोचा कुछ बना के रख देती हूँ, जिससे कि वो आए तो खाए, लेकिन उसको आने में जाम में कहीं फंस गया था, आने में उसको समय लगा। तो यहाँ पर मैं रसगुल्ले को, सारा मेरा यहाँ पे बन गया है रसगुल्ला, मैं इसमें डाल दूँगी चाशनी में, और उसके बाद फिर ये सब काम कंप्लीट हो गया तो बैठने का मन करने लगा मेरा। तो मैं ऐसे इस तरह से मुझे बैठा नहीं जाता है, तो फिर वही जो साड़ी कवर था उसमें मैंने सोचा अभी तो मैं पूरे अच्छे से इसको मैनेज नहीं कर पाऊँगी, किस में कैसे क्या रखना है, ना उतना देर बैठ पाती हूँ ना सो पाती हूँ, और झुक झुक के एडजस्ट करना सब कुछ ये संभव नहीं होता है। इसीलिए मुझे लगा सारा पेटीकोट वगैरह एक में रख देती हूँ, कुर्ती एक में रख देती हूँ, एक में भी साड़ी रख देती हूँ। मम्मी आने के बाद अगर मेरा मन हल्का हुआ, क्योंकि अभी मुझे उधर का भी किचन का भी करना पड़ जाता है, और एक दिन अगर अधिक कर लूँ, अधिक तबीयत ख़राब हो जाए, इसीलिए डर डर के मैं काम करती हूँ। तो ये कर ही रही थी, जो कि मेरा भाई आ गया जैसे कि आप लोगों ने देखा, और मेरा बेटा भी काफ़ी हेल्प कर रहा था, उठा उठा के गोदरेज में सब कुछ रख रहा था। तो जब वो आ गया और ये पॉलीथीन में सामने में राजमा रखा हुआ है, तो फिर मुझे लगा कि ये बनाएगा, लेकिन ये काफ़ी थका हुआ था, बहुत थका हुआ था, इसके चेहरे से पता चलता था। पढ़ने वाला बच्चा है, बहुत मेहनत करता है। तब फिर भी हमको देख के इसको बहुत दया आई। मैंने आटा वगैरह सब मिला कर रखा था, तब मैंने कहा मैं बहुत देर से खड़ी होकर मैंने काम किया है, रसगुल्ला वगैरह बनाया है, तुम एक काम करो, ये आलू प्याज वगैरह तुम छीलो, आलू ये लहसुन अदरक प्याज टमाटर भी मैं 4 निकाल कर दे दूँगी, कि इसको धो के सबको तुम काट के रखो। और फिर मैंने राजमे को एक बार अच्छे से और धो लिया, क्योंकि भिगो कर वही लाया था। तो राजमा और 2-3 आलू
किसी भी चीज़ में, चाहे आप सोयाबीन बनाइए, राजमा बनाइए, छोले बनाइए, 2-3 आलू अगर आप मैश करके देते हैं तो टेस्ट भी अलग आता है और वो थोड़ा सा ग्रेवी उसका गाढ़ा भी हो जाता है। तो ये सब मसाला तैयार कर रहा था, तब तक मैंने इधर राजमा में तेज़पात, दालचीनी और बड़ी इलायची, नमक, हल्दी और 2-3 आलू देकर इसको बॉयल कर लिया। और इतनी टेस्टी सब्ज़ी बनी थी, जबकि मेरी हिम्मत हार रही थी। और इंडक्शन पर मैंने कढ़ाई डाल दी और उसके बाद मैं बैठ जाती थी, बार बार वही बीच बीच में सब्ज़ी चलाता था। और ये रसगुल्ला टेस्ट कर रहा है, बोल रहा है बहुत टेस्टी बना है। सच में बहुत टेस्टी बना था, मुझे भी नहीं विश्वास था कि इतना अच्छा बन जाएगा। और उधर सब्ज़ी हो गया है और इधर मैं रोटी बना रही हूँ, क्योंकि रोटी यही बनाने जा रहा था। मेरी तबीयत ज़्यादा ही गड़बड़ हो गई थी, पेट में ही पता नहीं क्यों दर्द शुरू हो जाता है। तो 6-7 बनाना ही था, 7-8, जिस तरह कि आप लोगों ने लोई देखा है। मैंने कहा चलो जितना देर मुझे लगेगा उससे ज़्यादा समय इसको लग जाएगा, तो मैं तो तुरंत बना लूँगी। किसी तरह हिम्मत करके मैं आई हूँ बनाने के लिए रोटी। और उसके बाद इधर देखेंगे आप, सब्जी हो गया है। सलाद बोला नहीं का छोड़ दो दीदी, क्योंकि वो भी बहुत थका हुआ था। और ये सब्ज़ी इतना टेस्टी बना था, इतना अच्छा बना था। तो हम लोगों ने रोटी और सब्जी, और ये देखेंगे रसगुल्ला, देखिए कितना बड़ा बड़ा हो गया है। फ्रिज में रखा था मैंने 1 घंटे के बाद। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मैंने बनाया है इतना टेस्टी। सिर्फ 4 बूंद गुलाब जल और इलायची पाउडर का कमाल। और उसके बाद फिर ये रोटी में घी लगा कर रखा है। मैंने कहा उतना ही लगाना जितना तुम खाओगे, क्योंकि मैं घी वाला खाती नहीं हूँ गैस के डर से। और यहाँ पर खाना तैयार हो गया है। तो थोड़ा सा शाम का चावल भी था, तो रोटी कम बनाए थे, इसीलिए रोटी और थोड़ा थोड़ा चावल, और बाबू को रोटी सब्ज़ी दिया। और राजमा की सब्ज़ी इतनी अच्छी बनी थी, बहुत ही टेस्टी बनी थी। तो यहाँ पर मैंने खाना लगा दिया, और खाना लगा कर बाबू का खाना लेकर के मैं चली गई। और फिर मैंने इसको कहा कि तुम खाना लेते आओ, और हम लोगों ने बैठ के खाया, फिर सो गए। अब देखते हैं कल क्या होता है, क्योंकि कल मैंने जिस तरह बताया था 24 तारीख को एंगेजमेंट है मेरे भाई का। ये भी निकल जाएगा, ये भी नहीं रहेंगे। देखते हैं क्या होता है डियर। तो चैनल पर जो नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। बाय बाय डियर, बाय, आई लव यू ऑल।